मैं तू मेरा तेरा अच्छा बुरा, स्वीकृति ये इतना कठोर हृदय कर देती है। भाई भाई की छोटी सी संपत्ति के लिए हत्या कर देता है, इतना कठोर हृदय कर देता है, पूज्य जनों का अपमान निरादर बड़ा, यही स्वीकृति इतना सरस हृदय कर देते हैं। जरूरत पड़े तो अपने प्राण दूसरों के लिए देने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परम धर्म की स्थिति स्वीकृति से, परम प्रेम की स्थिति स्वीकृति से। विश्वास कीजिए, स्वीकृति ही हमारी गलत हो गई। आत्मबोध स्वीकृति से ही होता है, भगवत प्रेम स्वीकृति से ही होता है। मेरे प्रिया प्रीतम, बस और कोई नहीं, ये स्वीकृति ही तो है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, स्वीकृति। पर यह स्वीकृति बहुत दुर्लभ स्वीकृति है। जीवन में जब तक चार बातें नहीं होंगी तब तक ये स्वीकृति भगवत मार्ग की पुष्ट नहीं होती। सबसे पहले निरंतर गुरु प्रदत्त नाम जप मंत्र चिंतन। दूसरा, इसकी पुष्टता के लिए सत्संग अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। सत्संग नहीं तो भजन नहीं बन सकता। भजन न होई संग बिनु, अगर भजनानंदी महापुरुषों का संग नहीं, भजन नहीं बन सकता। पहला, निरंतर नाम जप सदगुरु प्रदत्त, ये दिव्य स्वीकृति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा, भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी का अर्थात सत्संग का नित्य श्रवण। तीसरा, शास्त्र स्वाध्याय, आचार्य वाणी, महापुरुषों की वाणियों का एकांत में स्वाध्याय मनन सहित। और चौथा, सेवा, गुरु सेवा, इष्ट सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा। ये चार ऐसी महामहिमामयी साधन वृत्ति है जिससे ऐसी दिव्य स्वीकृति होगी कि असाधन अपने आप मिट जाएगा और दिव्य साधन संपत्ति प्रकाशित हो जाएगी। पहला, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, अभ्यास निरंतर का। दूसरा, महत्पुरुषों का संग, सत्संग। तीसरा, अध्यात्म वृत्ति को पुष्ट करने वाले महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों का स्वाध्याय नियमित रूप से। और चौथा, सेवा। ये आपकी स्वीकृति को बदल देंगे। स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति है। आप सच्ची बात समझ लो, ये मनन की हुई बात कह रहे हैं। जहां स्वीकृति हुई स्योहम, सोहमस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्मबोध की तरफ पहुंच रहा है। स्वीकृति हो गई, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, तो दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। सारा खेल स्वीकृति का। बड़ी महिमा इस स्वीकृति की है, पर यह स्वीकृति बड़ी दुर्लभ है जो असत स्वीकृति को मिटाकर सत्य में स्थित कर दे। यही स्वीकृति, तभी कहते भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बस ये स्वीकृति नहीं होती। लाख उपाय करो, बार बार यही बना रहता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मेरे पास ये है, अब मैं ये प्राप्त कर लूंगा, बस लोकवत। इसी स्वीकृति से हमारी दुर्दशा हो गई। कैसे लोक में हाहाकार मचाए है, माया तांडव किए हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सरता, लोभ, मोह, काम, क्रोध नष्ट किए हुए, और उससे वो सुख समझ रहे हैं। माया के दासत्व से मुक्त होना ही नहीं चाहते, स्वीकृति बदलना ही नहीं चाहते। ऐसा प्रभाव कुमति का छा गया है कि सुमति द्वारा स्वीकृति करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं प्रभु का हूं और इस जन्म में
सिर्फ मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, दिव्यानंद की अनुभूति करनी है, स्वीकृति ही नहीं हो रही। गरज रहा है श्रीधाम वृंदावन पावन करने के लिए, गरज रहा है राधा नाम कैसा भी महापतित हो, निकुंज विहारिणी श्यामाजू का ये नाम समस्त पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं श्रीधाम वृंदावन को सुना था, यहां आया तो मेरा मन ही चुरा लिया गया। मुझे पता है किसने चुराया है, किशोरी जी ने। कह रहे वृंदावन गहन वने राधे ममहारितम मनोरत्नम लब्धम त्वयैव नूनम स्मित मधुरम देहि दासोस्मि। बड़ा गहन वन है वृंदावन, जब यहां आया तो मेरा मन रूपी रत्न चुरा लिया गया। उनका मन रत्न है, अपना तो अभी कूड़ा करकट समेटे हुए है, इसे रत्न बनाना होगा। जिसका मन निर्विकार है, निरपेक्ष है, किसी भी तरह की कोई लौकिक पारलौकिक आशा नहीं है, एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु में लगा हुआ है, वो मन रत्न है। श्रीपाद ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। कह रहे महिमा सुनी वृंदावन की आया, इतना गहन वन वृंदावन, यहां खो गया मेरा मन रूपी रत्न, और उसे मानो चुरा लिया गया। किसने चुराया? बोले राधे मम हारितम मनोरत्नम। मुझे पता चल गया, चुराने वाले का पता चल गया, मेरे मन को किशोरी जो ने चुरा लिया है। अब मन तो मैं वापस लूंगा नहीं, लेकिन उसके बदले में लूंगा। क्या लूंगा? लब्धम त्वयैव नूनम स्मित मधुरम। पहली बात, आप हमारे सामने प्रकट हो और मंद मुस्कुरा दे, और फिर देहि दासोस्मि, मुझे ऐसी ठसक दे दीजिए कि मैं आपका दास हूं। बस मैं लाडली जी की चरणारविंद की एक एक वृत्ति से अपने मन को देखना चाहता हूं, जिसको चुरा लिया गया। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। बस श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद के तलवे के नीचे मेरा मन बना रहे। ये बड़ा महामहिम धाम है, बहुत कम साधना से बहुत उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। परम पद मथुरा में प्राप्त हो गया था ध्रुव जी को। जो ध्रुव जी आए, मधुवन आए, मधुपुरी, मथुरापुरी में। ये वृंदावन है, ये महाप्रेम प्रदान करने वाला है। बस जितना समय बचा है, आप सच्ची समझिए, आगे आपको भजन का समय नहीं मिलेगा। वायु दूषित, जल दूषित, भोजन दूषित, संग दूषित, विचार दूषित, किससे भजन करोगे? शरीर अस्वस्थ, मन शरीर आसक्त, कहां भजन? कैसा भजन? केवल खिलवाड़ की बातें होंगी, माया का खिलवाड़। अभी थोड़ा अवसर है, अभी 5,000 से कुछ वर्ष ऊपर हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है, अभी थोड़ा समय है।